स्टेशन जो है वो इतना जबरदस्त था, है ना। बहुत वर्ल्ड क्लास। टिकट सिस्टम भी जो है वो भी बड़ा ज्यादा अच्छा था। पेटीएम था यार, इतनी पसंद है मुझे वीडियो। लोगों की ट्रेनिंग हो गई और आपको संतोष होता है इस काम से? फास्टेस्ट है 180 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है। भारत की इस पहली नमो भारत ट्रेन की लुक तो शानदार है ही, इसकी स्पीड भी दमदार है। और जो वो लोकोमोटिव जो पायलट है वो हो नारी शक्ति, वंदे भारत की भी ऐसी थी, है ना। फीमेल जो है वो ड्राइव करती थी, तो बड़ा अच्छा लगता है यार देख के कि महिलाएं भी जो है वो इतना आगे आगे आ रही हैं। नमो भारत ट्रेन दिल्ली मेट्रो से भी लग्जरी है। इसके अंदर बैठने वाली सीट भी काफी कंफर्ट है। साथ में ट्रेन के अंदर आपको मोबाइल चार्जिंग के लिए हर सीट पर चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। 1 लाख गाड़ियां जो है वो कम हो जाएंगी, एक्सीडेंट्स कम होंगे, पोल्यूशन कम होगी, और फिर वैसे लोग कितना बचेगा। हाँ, फिर लोग दिल्ली में आएंगे भी नहीं ना, और डेली ट्रैवल कर सकते हैं, माइग्रेट नहीं होंगे। इंडिया में जो बैठे हुए हैं ना प्राइम मिनिस्टर, उनकी ये सोच है कि यार लोगों को इजी उनकी लाइफ इजी करो यार, मतलब उनकी लाइफ इजी करो, उनको सुकून पहुंचाओ। और स्पीड जो है वो भी इतनी हाई स्पीड, और क्वालिटीज ट्रेन के अंदर इतनी अच्छी, मतलब बैठे बैठे आपको पता भी नहीं चल रहा है इतनी स्पीड पे जो है वो ट्रेन चल रही है। इसमें ना इकोनॉमी क्लास भी है और दूसरा ये भी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप जिहादी माइंडसेट के लोग हैं। आप लोगों के हर गली के अंदर 8 मस्जिदें हैं, 8 मौलवी मुख्तलिफ मसलक के, सारा दिन एक दूसरे को काफिर काफिर कहते हैं। इस ट्रेन से सबसे पहले ये होता है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा लोग जो है आसपास के जो गांव के लोग हैं या छोटे छोटे जो कस्बे हैं, टाउन्स हैं, वहाँ के लोग ना माइग्रेट करके दिल्ली में आ जाते हैं। और फिर क्या होता है कि वो दिल्ली की ओवर पॉपुलेटेड हो जाता है, दिल्ली हर जगह पोल्यूशन ज्यादा हो जाती है। लेकिन अब वो ये कह रही है कि इस ट्रेन के जब वो हर टाउन से, हर जगह से, वो अगर 1 घंटे से पहले वो दिल्ली पहुंचा रहा है आपको 40-45 मिनट में, अगर आप दिल्ली पहुंच रहे हो किसी भी टाउन से या किसी छोटे आप गाँव से, तो फिर आपको दिल्ली माइग्रेट होने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर, अपनी जगह पे रह सकते हो जहां आपकी जन्मभूमि, आप वहीं पे रहो और वहीं पे अपना टाइम स्पेंड करो। और एक और बात इन्होंने जो की थी कि 1 लाख जो है वो कार्स वगैरह और जो ट्रैफिक है वो कम हो जाएगी रोड से, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी नहीं होंगे। पोल्यूशन का भी वो बहुत ज्यादा होता है कि दिल्ली में हम कहते हैं कि दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, लाहौर में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, तो वो भी कम हो जाएगा। आपको कैसी लगी वीडियो? अच्छा, मुझे ना बहुत सारी बातें करनी है, कुछ तो मुझे ट्रेन के रिलेटेड बातें करनी है, कुछ मुझे जनरल बातें करनी है। ट्रेन नो डाउट बहुत कमाल थी, बहुत लग्जरियस है, और बहुत सारे ऐसी पॉइंट्स हैं जो ऑडियंस ने पहले ही सुन लिए हैं। लेकिन जो मेन पॉइंट है ना, जब मैं देख रहा था ना, वो सोच ये था कि देखें कि जब मेट्रोज़ की बात करते हैं ना, सिटी के सिटी, इस टाउन से उस टाउन, मतलब कि जैसे हम अपने लाहौर को देख लें तो 35-40 किलोमीटर का जो है ट्रैक है, और 35-40 किलोमीटर में पूरा लाहौर नहीं आ रहा, वो एक सिर्फ एरिया थोड़ा सा आ रहा है, कुछ लोगों को वो ट्रैक मिलता है, लेकिन आधा कह लो, आधा लाहौर आ रहा है, आधा कहाँ आ रहा है, 20% मुश्किल से। हाँ, जब अब जॉर्ज टाउन का क्या करेंगे, वो मॉडल टाउन का, बैरिया का क्या करेंगे, DHA का क्या करेंगे, उधर भट्टा चौक का क्या करेंगे। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये एक आटे में नमक के बराबर है ये चीज़, इसको साइड पे कर दें। आप ये कंसेप्ट ये देखें कि अब एक है बड़ा शहर जैसे लाहौर है, अब इसके इर्द गिर्द जैसे चिन्योट है, यहाँ से 3 घंटे का सफर है, 4 घंटे का, फैसलाबाद है। अब इसी तरह दिल्ली में, अब दिल्ली के इर्द गिर्द जैसे उन्होंने पानीपत की बात की, मेरठ की बात की, इधर अब वो क्या करते थे, छोटे छोटे शहर है। अब वो शहर जो थे वो आके लोग यहाँ पे रेंट आउट घर लेना शुरू हो गए होंगे, मतलब कि जब जिसकी जॉब है वो पॉपुलेशन बढ़ेगी, वो आना जाना ज्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, अपने बीवियों को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, हाउस वो एक कमरे में लड़के रहना, फ्लैट एक ले लिया, 5-5 लेना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि हम उधर रहे तो हम आए कैसे। तो उस सिलसिले में ये स्टेप उनकी लाइफ चेंजिंग स्टेप था। मतलब कि ये देखें कि वो आराम से एक छोटे से शहर से बड़े शहर में अगर किसी की जॉब है तो वो 30-40 मिनट में, अब 30-40 मिनट में तो इधर सिटी तो सिटी अंदर बंदा फंस जाता है, और दिल्ली तो है भी बहुत। हाँ, तो इसलिए ये एक पॉइंट तो ये था। दूसरा ये कि उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं कि 180 किलोमीटर की पर आवर पे भी चलती हुई पता नहीं लग रहा, और दूसरा आप इंजॉय भी कर रहे हो। और टिकट जब उन्होंने बताई कि ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 रुपए। टिकट की बात जो इन्होंने की है कि टिकट वेंडिंग मशीन अभी तक यहाँ पे मैंने देखी है कि आपको वो मिल जाता है, आपको मिल तो जाता है, वेंडिंग मशीन यहाँ पर भी है,
लेकिन जो उस तरह की थी जितनी टेक्निकल यहाँ पे भी फर्क में ये है कि ये बनाई चाइना ने है, तो उन्होंने तो अपने हिसाब से बेस्ट से बेस्ट बनाई है। लेकिन मसला ये है कि ये थोड़े एरिया के लिए लेकिन नहीं, यहाँ पे भी वेंडिंग मशीन है, लेकिन उसके साथ साथ एक और जगह है जहाँ पे वो आपको अगर वेंडिंग मशीन नहीं चल रही हो तो वो आपको ना वो प्रोवाइड कर देते हैं कि ये टोकन है, उसमें लाइन लगी होती है, वो कार्ड वाला सिस्टम भी है। मैंने इतनी कसम से मैंने इतनी लंबी लंबी लाइंस देखी हैं, कुछ जो बिल्कुल स्टार्ट वाले हैं ना, लाइन शुरू होती है आगे तक एंड तक लाइन जाती है और उनको सिर्फ टोकन चाहिए होता है, एक टोकन के लिए वो खड़े हुए होते हैं। तो ये बड़ा बेनिफिशियल है कि खुद ही आप जाओ, आप करो और आप अपना लेकर आ जाओ। और एक और बात बड़ी मजे की थी, जब उन्होंने बात की ना कि जो पेशेंट्स होते हैं, पेशेंट्स को अगर आप वैसे एम्बुलेंस में लेके जाना चाहो ना, या फिर आप वैसे लेके जा रहे हो, किसी की डिलीवरी हो रही है, कोई भी मसला हो रहा है, कोई ज्यादा हो गया मसला, तो आपका ऐसा होता है कि आपको बड़ी ट्रैफिक होती है, बड़ी ट्रैफिक होती है, और आप और एम्बुलेंस बजाती भी रहे ना, ट्रैफिक वाले आजकल नहीं सुनते। पॉइंट इवन स्टेशन जो है वो इतना जबरदस्त था, है ना, वर्ल्ड क्लास। टिकट सिस्टम भी जो है वो भी बड़ा ज्यादा अच्छा था। पेटीएम था यार, इतनी पसंद है मुझे वीडियो। और जो वो लोकोमोटिव जो पायलट है वो ओहो हो नारी शक्ति, वंदे भारत की भी ऐसी थी, है ना, फीमेल जो है वो ड्राइव करती थी। तो बड़ा अच्छा लगता है यार देख के कि महिलाएं भी जो है वो इतना आगे आगे आ रही हैं। फिर दूसरा ये कि इसके उन्होंने बेनिफिट्स बताए कि 1 लाख गाड़ियां जो है वो कम हो जाएंगी, एक्सीडेंट्स कम होंगे, पोल्यूशन कम होगी, और फिर वैसे लोग कितना बचेगा। हाँ, फिर लोग दिल्ली में आएंगे भी नहीं ना, और डेली ट्रैवल कर सकते हैं। शिफ्ट जो है वो उस तरह से नहीं होंगे कि रहने के लिए आ गए, वो चीज जो है वो नहीं होगी, और अपनी फैमिली को भी ज्यादा टाइम दे सकेंगे। बहुत ज्यादा अच्छा लगा। वो बता नहीं रहा था, एक फीमेल का उन्होंने इंटरव्यू किया कि वो कुछ ही मिनटों में अपने स्कूल में पहुंच गई। पहले 550 पे निकलती थी, अब मैं 14 मिनट्स के अंदर अंदर पहुंच जाती हूँ। हाँ, और स्पीड जो है वो भी इतनी हाई स्पीड, और क्वालिटीज ट्रेन के अंदर इतनी अच्छी, मतलब बैठे बैठे आपको पता भी नहीं चल रहा है इतनी स्पीड पे जो है वो ट्रेन चल रही है। इसमें ना इकोनॉमी क्लास भी है और दूसरा ये भी बड़ी अच्छी बात है। वो जो ब्लू वाली थी ना, वो प्रीमियम थी, जिसमें ना वो एक सॉकेट भी लगे हुए था, और आप ना सीट को मूव भी कर सकते हो। और मैं हाल वो इकोनॉमी में नहीं है। मुझे लगता है प्रीमियम के भी ज्यादा इतना ज्यादा फेयर तो नहीं होगा यार, बड़ा हाँ थोड़ा बहुत ही फर्क होगा, क्योंकि बड़े रीजनेबल फेयर जो है वो उन्होंने बताया है। पब्लिक बड़ा अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा यार देख के, बड़ा जबरदस्त जो है ना वो प्रोजेक्ट। अगर तुम पावर में आओगे तो बच्चियों को स्कूल जाने से बंद कर दोगे, किस डायरेक्शन पे जा रहे हो? चीमा साहब, इनको खासकर आपके जो देखने वाले, मैं कहूंगा एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त, सिलिकॉन कर्टन। दुनिया आगे कट ऑफ हो जाएगी। जो कंट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे नहीं जा पाएंगे वो बहुत पीछे रह जाएंगे। उनमें आप और पठान भाईजान अफगानिस्तान सरे फारिस्त होंगे। सही है, क्योंकि आप जिहादी माइंडसेट के लोग हैं। आप लोगों के हर गली के अंदर 8-8 मस्जिदें हैं, 8-8 मौलवी मुख्तलिफ मसलक के, सारा दिन एक दूसरे को काफिर काफिर कहते हैं। और आपके इस वक्त जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो मुर्शिद है, जो कि ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, एक प्ले बॉय था पहले, जिसकी बच्ची अभी भी लंदन में एक है जिसको वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, हाथ में तस्बीह है और एड्डी अख जेडा उन्हें हकीक पाना इतना। आप यू कैन नॉट बिकम स्पिरिचुअल पर्सन। और खासकर बीवी उसकी एक हूर बन के आती है जब, और वो कहती है कि मेरे पास जिन्नात है। चीमा साहब, हाउ डेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुकाबला जिन्नों के साथ करोगे यार? शर्म भी नहीं आती इन लोगों को? शर्म। सबसे बड़ा जो जिन है वो अब आपके पास कृष्णा के पास है, जो इस वक्त व्हाइट हाउस का एडवाइजर बना है। कृष्णा, उसके पास सबसे बड़ा जिन है। किस चीज का जिन है? नॉलेज का जिन है। अमेरिकन व्हाइट हाउस के पास कोई चॉइस नहीं है कि किसी और बंदे को हायर करें। उस बंदे को हायर किया जो खुद H1B वीजे पर आया है। मजबूरी है। क्या मजबूरी है? नॉलेज है चीमा साहब, नॉलेज। बिल्कुल तार साहब ये बताइए कि नाले से फारिग हैं, आपको चाहिए इलाज कराएं चीमा साहब। 23 करोड़ लोगों का इलाज कराएं, ज़हनी इलाज। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने 13 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक के खंड का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने खुद टिकट लेकर नमो भारत ट्रेन में सफर किया और बच्चों से बातचीत की। इस दौरान बच्चों ने उन्हें पेंटिंग गिफ्ट की। दोस्तों, इस कॉरिडोर का 6 किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरह से अंडरग्राउंड है। इसकी लागत लगभग 5000 करोड़ रुपए की है। ये दिल्ली की पहली नमो भारत कनेक्टिविटी होगी, जो दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा को सुविधाजनक बना देगी।
इससे यात्रा में लगने वाला समय 1/3 कम हो जाएगा। जिस यात्री न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ तक सिर्फ 40 मिनट में यात्रा कर सकेंगे। दोस्तों, अगर इस ट्रेन की खासियत की बात करें तो इसमें महिलाओं के लिए अलग आरक्षित कोच है। वहीं बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए सभी कोच में आरक्षित सीटें भी मौजूद है। वहीं ट्रेन के अंदर व्हील चेयर और स्ट्रेचर की सुविधा भी दी गई है। वहीं हर एक कोच के अंदर आपातकालीन पैनिक बटन दिया गया है। दोस्तों, इसमें चौंकाने वाली बात तो ये देखने को मिली जब प्रधानमंत्री मोदी नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने खुद यूपीआई के थ्रू अपना टिकट लिया और फिर नमो भारत ट्रेन में सफर किया। दोस्तों, इस ट्रेन के पूर्ण रूप से चालू हो जाने के बाद दिल्ली से मेरठ जुड़ जाएगा और मेरठ में रहने वाले लोगों को दिल्ली में शिफ्ट नहीं होना पड़ेगा। जो पहले 3 घंटे का समय मेरठ से दिल्ली आने में लगता था, वो अब बस सिर्फ 40 मिनट के अंदर ही नमो भारत ट्रेन से शुरू हो जाने के बाद मुमकिन हो पाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।